गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो ट्रेडर्स चलिए देख लेते हैं कि कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या प्लान हो सकता है। तो चार्ट पर चलते हैं और ये निफ्टी का चार्ट है। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने वहाँ पर बताया था आपको, 2 दिन से मैं ऑलरेडी बताते हुए आ रहा था कि निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस जोन पर आकर ट्रेड कर रहा है। इस दिन भी इसको टकरा कर नीचे कहीं आकर क्लोजिंग दिया था और कल के दिन में भी एक बार इसने इसके अंदर जाकर फिर नीचे ही ट्रेड किया और कहीं ना कहीं क्लोज होते होते इस रेंज पर जाकर क्लोजिंग दिया है। और आज के दिन के लिए मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर 18,600 के नीचे प्राइस निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। और मैंने 18,500 का लेवल आपको बताया था कि इस लेवल को टकराने के लिए आ सकता है। और आप देख सकते हो हूबहू वैसा ही हुआ। प्राइस का ओपनिंग जो है 18,600 के आसपास हुआ और वहीं से एक फॉल हमें नज़र आया और इसी को सपोर्ट बनाकर 18,500 को कहीं ना कहीं ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो अगर आपने इसमें ट्रेड लिया है तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको डेफिनेटली हुआ है। तो देखिएगा अभी कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो निफ्टी, बैंक निफ्टी आज दोनों ही बहुत ज़ोर से गिरा हुआ है, राइट। और अभी एकदम से घूम जाना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, बट अगर 18,500 के ऊपर मान लेते हैं कि 18,500 को इसने सपोर्ट बनाया हुआ है और कल इसके ऊपर ओपन होके कहीं इसके ऊपर ही सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करता है तो 18,500 से लेकर 600 तक का एक रेंज बनता है। कहीं ना कहीं इस रेंज में ट्रेड कर सकता है कल के दिन में, क्योंकि एक्सपायरी भी है कल, तो इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। और 18,500 को ब्रेक करके अगर नीचे आ जाता है और सस्टेन कर जाता है तो ये जो भी फॉल आज के दिन में आपने देखा ये कंटिन्यू हो सकता है कल के दिन में भी। तो डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में कल के दिन में, अगर ये 18,500 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया था कि इसका जो क्लोजिंग हुआ था कल के दिन में ये साइकोलॉजिकल लेवल 44,500 के नीचे क्लोजिंग हुआ था और एक रेंज बना के बैठा हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि 44,400 के नीचे प्राइस अगर आपको मिलता है और कंफर्मेशन मिलता है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो। और 44,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, मैंने आपको बताया था क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कल के दिन में, तभी हम बाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ये ऊपर गया ही नहीं है, ये 44,400 के नीचे ओपन होकर ये एक शार्प फॉल हमें दिखाई दिया और यहाँ से गिरते हुए कहीं ना कहीं इस एरिया तक आया, एक सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर जाकर यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। और बताना चाहूँगा आज के दिन में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। एक्चुअली क्या है, मैंने मेरा जो ट्रेड के लिए मैं बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा था और बैंक निफ्टी में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया। अब क्लोजिंग के बाद तो कोई भी बता सकता है कि इस एरिया पर अगर ट्रेड लेते तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल जाता, बट मेरा क्या व्यू था मैं आपको एक बता देता हूँ एक बार कि मैं क्या चीज़ को देख रहा था जिस वजह से मेरा यहाँ पर ट्रेड नहीं हुआ। तो आप देखोगे तो यहाँ कहीं ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे गिरा और ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ था 2 दिन पहले। आपने यहाँ पर आप देखोगे तो मैं फिर से एक बार 15 मिनट में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो इस जोन को इस दिन ब्रेक करके ऊपर गैप अप के साथ ऊपर ही सस्टेन कर गया, कल के दिन भी ऊपर ही रह गया, राइट। और आज के दिन में इसका ओपनिंग तो ऊपर ही हुआ, अब इस जोन के ऊपर हुआ और ऊपर होने के बाद प्राइस नीचे आया और इस एरिया पर सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश की। और ये कौन सा एरिया है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस दिन का जो हाई है यहाँ से कहीं ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। तो जब ये सपोर्ट फॉर्म करके ये ऊपर गया, फिर इस लेवल को टकराया, टकराने के बाद फिर नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ से घूमा। जब ऐसे घूम रहा था तो मैं वेट कर रहा था कि ये इस रेंज के बाहर जाए। अगर ये बाहर जाता है और यहाँ कहीं हमें कंफर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ से बाई करने का प्लान कर रहा था, क्योंकि ये रेंज जो है एक रेजिस्टेंस जोन था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था, जिस वजह से मैं वेट कर रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और मैं जस्ट वेट करते ही रह गया और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हमें दे के चला गया। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया फॉल यहाँ से यहाँ तक आया था और
बाद में इसी एरिया पर एक लो फॉर्म करके फिर से एक शार्प रिवर्सल हमें दिखाई दिया और इस रेंज के बाहर जाकर फिर अंदर आकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। अब देखिएगा कल के दिन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसमें। मान लेते हैं कल का ओपनिंग जो है इस जोन के ऊपर कहीं ओपनिंग हो जाता है और इसके ऊपर ओपन होकर अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, तो ये जो लेवल इस लेवल से लेकर 44,500 ये एक जोन बनता है। इस जोन में ट्रेड करता हुआ आपको दिख सकता है कल के दिन में बैंक निफ्टी। तो ये लगभग 300 पॉइंट आई थिंक ऐसा होगा, 300 पॉइंट का मैं एक बार मेजर कर देता हूँ। लगभग 300 पॉइंट का एक जोन है, राइट। तो इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, तभी हमें इस रेंज में एक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अगर हमें मौका मिलता है तो ठीक है, हम ट्रेड प्लान करके कर सकते हैं। और अगर प्राइस 44,000 के नीचे चला आता है कल के दिन में, मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन होके ब्रेक करके नीचे आ जाता है या गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी कल के दिन में ये जो भी रैली है नीचे के साइड में जो फॉल है ये कंटिन्यू करके नीचे कल के दिन में ही आता हुआ हमें दिख सकता है। सो आई होप कि आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बाकी कल का ओपनिंग को देखेंगे कहाँ मार्केट ओपन हो रहा है और किस तरीके से बिहेवियर दिखा रहा है। बाकी देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कहाँ ओपन होता है, किस तरफ चलता है। हम कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करते हैं और कंफर्मेशन लेकर ही कल भी ट्रेड करेंगे, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।